ब्राज़ील भारत के कई सारे इक्विपमेंट्स में इंटरेस्टेड है। ख़ास तौर से हम बात करेंगे आकाश की। कि ये नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैरियर का सबसे लंबा ट्रिप है। वो कभी 9 दिन या 8 दिन या 9 दिन मुल्क से बाहर नहीं रहे। कि आकाश का जो परफॉर्मेंस है अभी जो ऑपरेशन सिंदूर रहा उसके दौरान काफ़ी चर्चित रही। और आपने देखा है कि कैसे चाइना की जो मिसाइल थी PL-15E वो नीचे गिर गई। तो इंडिया है जो एक लॉन्ग टर्म सोच रखता है और दुनिया के ममालिक को बहुत कुछ दे सकता है। सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये बेसिकली इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो समझते हैं कि हमें इसकी मार्केट करनी चाहिए। सो व्हाट एवर वी कुड सेल, हमें उसकी मार्केट करनी चाहिए। सेकेंड, ब्रह्मोस के लिए भी ब्राजील इंटरेस्टेड है। They are also interested in offshore patrol vessels, OPVs. Brazil has Scorpene submarines. They are interested in partnering with us in maintaining those submarines. They also seem to be interested in the Akash air defense system and in coastal surveillance systems, Garuda artillery guns. I think Ms. Huma's question about defense and nuclear cooperation with Brazil. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय वार्ता के लिए 5 से 8 जुलाई के बीच ब्राजील की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। रक्षा सहयोग इस यात्रा का अहम मुद्दा है। चर्चा के प्रमुख मुद्दों में भारत की आकाश वायु रक्षा प्रणाली यानी आकाश तीर को प्राप्त करने में ब्राजील ने दिलचस्पी जताई है। जी हाँ, आकाश तीर वही स्वदेशी हथियार है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने प्रदर्शन से पाकिस्तान को धूल चटाई थी। ब्राजील इसी आकाश तीर का फैन हो गया है और भारत से आकाश तीर खरीदने को उत्सुक है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्राजील और इंडिया दोनों ब्रिक्स के मेंबर है और अभी जुलाई में फर्स्ट वीक में आपको मालूम है ब्रिक्स की मेंबरशिप जो एनुअल जो कन्वेंशन है वो होने वाला है। और उसके बाद आपको मालूम है कि स्टेट डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है सिल्वा, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। सो वो ये समझते हैं कि मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत है ताकि मैं ग्लोबल साउथ को कनेक्ट कर सकूं, ताकि मैं ग्लोबल साउथ में अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकूं। स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक गाना से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वहाँ से जाएंगे अर्जेंटीना से ब्राज़ील से होते हुए वो वापस जाएंगे आई थिंक नमीबिया, और वहाँ से शायद दिल्ली दोबारा आ रहे हैं। हमने देखा है कि ब्राजील हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड है और आपने देखा है कि किस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में हमने हमारी आकाश मिसाइल्स ने पाकिस्तान के जो मिसाइल्स आ रहे थे उसको इंटरसेप्ट किया है। तो ब्राजील को समझ में आ गया कि ये बैटल टेस्टेड है और रिलायबल है। चाइना, बताया जाता है कि चाइना की भी एक मिसाइल सिस्टम से वो भी फ्रेम है। मेरे ख्याल से ब्राजील ने उसको मना कर दिया है। इससे एक तरह से जो शी जिनपिंग है वो गुस्से होके इसी के कारण वो नहीं आ रहे, ये मेरा मानना है। अब आप ये देखिए कि जो आकाश की जो मिसाइल्स है हमने आर्मीनिया ने भी यूज किया है अजरबैजान के खिलाफ, और वो एक तरह से बैटल टेस्टेड और बैटल प्रूवन। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा होता है अगर कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आप लेते हैं। और आपने देखा है कि कैसे चाइना की जो मिसाइल थी PL-15E वो नीचे गिर गई थी, उसके अवशेष मिले थे। भारत ने उसके अवशेष को उठा के उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको डिकोड कर लिया। सो नरेंद्र मोदी बेसिकली ग्लोबल साउथ के चैंपियन बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर बनूं। नरेंद्र मोदी को अपनी एक्सेस बढ़ानी है, रीच, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ये मैसेजिंग करनी है कि जनाब हम जो है वो बहुत ज़्यादा अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो हाथ फैलाता था। अब वो इंडिया है जो एक लॉन्ग टर्म सोच रखता है और दुनिया के ममालिक को बहुत कुछ दे सकता है। कि इंडिया और ब्राज़ील के दरमियान हम देख रहे हैं डिफेंस टाइज पर भी बात हो रही है, तो क्या ये लैटिन अमेरिका में भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी का पहला कदम है? एग्जाम्पल ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है और एक इनके पास गरुदा आर्टिलरी गन है, ये बेसिकली वो डिफेंस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं ब्राजील के। सेकेंड, ब्रह्मोस के लिए भी ब्राजील इंटरेस्टेड है। आपको मालूम है ब्रह्मोस जो है भारत और रूस का एक जॉइंट डेवलपमेंट सुपरसोनिक
क्रूज मिसाइल है। ये देखिए, जैसे आपने बताया कि भारत और ब्राजील दोनों एक तरह से वो न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो चलाते हैं स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जी। हाँ, जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं उसके लिए आप ये देखते हैं कि दोनों एक तरह से वो सबमरीन चलाते हैं और फ्रांस से ही दोनों ने खरीदा है। अब ब्राजील ने प्रपोज किया है कि हम एक तरह से स्कॉर्पियन क्लब बनाते हैं। स्कॉर्पियन क्लब बनाने के बाद हम एक दूसरे को ऑपरेशनल डिटेल्स देंगे, मेंटेनेंस कैसे करना है, स्पेयर पार्ट्स कैसे करना है, टेक्नोलॉजी कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें कौन सी मिसाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो सब डिटेल शेयर करने की बात कर रहे हैं। हम डिफेंस प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं। हम ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम है, और गौरवदा जो आर्टिलरी गन्स हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग उसकी भी होनी इंडिया के अंदर हो रही है। R&D पे भी काम हो रहा है, कोड डेवलपमेंट भी करना चाहता है। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये बेसिकली इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो समझते हैं कि हमें इसकी मार्केट करनी चाहिए, सो व्हाट एवर वी कुड सेल, हमें उसकी मार्केट करनी चाहिए। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वी हैव टू गिव इट टू द वर्ल्ड। हमें ये दुनिया को देना है और ये दुनिया को बेचना है, ताकि बेसिकली जो पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जी हमने ड्रोन गिराए थे जो कि इंडियन टेरिटरी में आए थे, वो हमने इससे गिराए थे। तो ये दैट इज़ समथिंग। और ये जो पाकिस्तान इंडिया की 8-9-10 को जो जंग हुई, उसमें मल्टीपल जो ड्रोन्स थे एज पर द इंडियन सोर्सेज उन्होंने गिराए। और ये आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है, दिस इज़ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो आप समझ लें कि मल्टीपल थ्रेट्स जो है, जो एयर थ्रेट्स आते हैं वो उनको न्यूट्रल करता है।